हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टीजीटी कमीशन, एचपी पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड तथा अन्य एग्जाम जो भी हिमाचल में निकलते हैं, उनमें नदियां जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर 5 नदियां बहती हैं। सभी पांचों नदियां सदाबहारी नदियां हैं, अर्थात इन नदियों में आपको 12 महीने पानी मिलेगा। इन सभी नदियों को ग्लेशियर से पानी मिलता है। हिमाचल प्रदेश में इन पांचों नदियों में से हम आज सबसे लंबी नदी जो कि सतलुज नदी है उसी के बारे में पढ़ेंगे। सतलुज रिवर हमारी राकसताल जो कि मानसरोवर के पास है, उस झील से निकलती है जो कि चीन के तिब्बत में स्थित है। तिब्बत जो है अब चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे पूछा जाता है वो है सतलुज रिवर हिमाचल में किस स्थान पर एंटर करती है, तो वो है शिपकी दर्रा। शिपकी दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलुज रिवर किस स्थान पर जास्कर पर्वत श्रृंखला को काटती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो है इस नदी के नामों के ऊपर। सतलुज रिवर जो है जब तिब्बत में बहती है तो इसे मुक्सुंग या जुंगती के नाम से जाना जाता है। यह नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वहीं अगर हम इसके अन्य नामों के बारे में बात करें तो इसे ग्रीक भाषा में हेसिडरस या हुफसिस कहा जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है इसके नाम से रिलेटेड। सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है शतुद्री है तथा इसका संस्कृत नाम शतद्रु है। जब भी आपको इन नामों में कंफ्यूजन हो तो इस चीज को याद रखिएगा, जहां भी आपको ये शब्द श मिलेगा इसका अर्थ संस्कृत शब्द होता है। स जो शब्द है श फॉर शलगम, ये जो शब्द है संस्कृत भाषा में मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है तथा इसके पूरे अक्षर के पीछे, शब्द के पीछे आपको विसर्गे भी मिलेंगी, तो इससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये नदी हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। अगर ये नदी हिमाचल की सबसे लंबी नदी है तो इसको अलग अलग स्थान पर जल ग्रहण क्षेत्र मिलेगा जहां से नदियां इसको जल प्रदान करेंगी। तो ये सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, दैट इज 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक अन्य क्वेश्चन जो इसमें रिलेटेड आपको आता है वो ये है हिमाचल की किस नदी की जल विद्युत क्षमता सर्वाधिक है। तो जो नदी हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक लंबी होगी उसमें उसी अलग अलग स्थानों पर बांध बनाने की क्षमता भी होगी, तो इसीलिए सतलुज रिवर जो है हिमाचल की सबसे ज्यादा जल विद्युत पैदा करने वाली नदी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है वो है इसके प्रवेश स्थान, एंट्री पॉइंट तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये नदी शिपकी के बाद एंटर करने के साथ ही खाव नामक स्थान पर स्पीति नदी इसमें मिलती है। स्पीति नदी खाव नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है तथा स्पीति नदी ही किन्नौर में सतलुज की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बाद ये नदी यहां पे कसांग नामक नदी इसमें सहायक नदी बनती है तथा नेक्स्ट सतलुज रिवर जब करछम के पास कल्पा नामक स्थान पर पहुंचती है तो ये जो रीजन है ये आपका बास्पा घाटी कहलाता है। यहां जितने भी ग्लेशियर हैं उनसे जो पानी रिसता है उससे बास्पा नदी का निर्माण होता है। वह बास्पा नदी करछम नामक स्थान पर, करछम या कल्पा नामक स्थान पर सतलुज में मिलती है। जिसके बाद यह नदी मुख्यतः शिमला के छोरा नामक स्थान पर, किन्नौर को छोरा नामक स्थान पर छोड़कर शिमला में एंटर करती है तथा शिमला में एंटर करने के बाद ये रामपुर नामक शहर के पास से गुजरती है। रामपुर में ही शिमला में इसकी मुख्य सहायक नदी नोगली खड्ड है जो कि रामपुर के पास मिलती है। यह भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है पेपर में, इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका मंडी में यह नदी कहां एंटर करती है, तो सतलुज रिवर मंडी में फिरनू नामक गांव में एंटर करती है। जिसके बाद यह नदी मंडी और शिमला में बाउंड्री का निर्माण करती है, सीमा का निर्माण करती है। यही नदी सतलुज नदी ही कुल्लू तथा शिमला में भी सीमा का निर्माण करती है।
अगर हम बात करें इस नदी के किनारे बसे शहर की, तो मंडी के ये जिस स्थान से होकर गुजरती है ये करसोग तहसील के अंतर्गत आता है। करसोग तहसील जो है उसी में आपको तत्तापानी नामक एक शहर दिखेगा, उसी शहर के किनारे से ये नदी बहती है। जिसके बाद ये नदी आपको सोलन के साथ मंडी की बाउंड्री बनाती दिखेगी और बिलासपुर में एंटर करेगी। बिलासपुर में एंटर करने के बाद ये नदी सूकर खड्ड, अली खड्ड तथा गंबर खड्ड आदि नदियों से जल ग्रहण करती है। अर्थात ये नदियां बिलासपुर में इसकी सहायक नदियां बनती हैं तथा इसी नदी के ऊपर, सतलुज के ऊपर, इस स्थान पर गोविंद सागर लेक है। ये गोविंद सागर लेक आपकी मुख्यतः बिलासपुर में भी है, लेकिन इसका कुछ स्थान, कुछ हिस्सा जो है आपका उन्ना डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है। जिसके बाद ये बिलासपुर के ही भाखड़ा या नैला गांव से छोड़कर पंजाब में एंटर करती है। पंजाब में एंट्री के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है तथा सिंध नदी में मिल जाती है। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसकी उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील राजस्थान से है। वही अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई की तो 1448 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 320 किलोमीटर ये हिमाचल में बहती है। अर्थात हिमाचल में कुल लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके किनारे बसे शहर, तो नामगिया और कल्पा ये दोनों शहर आपको किन्नौर में मिलेंगे जो इस नदी के किनारे हैं। वही अगर हम बात करें रामपुर की तो ये शिमला का शहर है जो सतलुज के किनारे है। तत्तापानी मंडी का शहर है तथा बिलासपुर को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है प्रवेश स्थान। सतलुज रिवर हिमाचल में किन्नौर के शिवकी दर्रे से एंटर करती है। वहीं छोरा या बड्ढाल नामक स्थान से शिमला में एंटर करती है तथा फिरनू गांव से मंडी में एंटर करती है। उसके बाद कसोल से बिलासपुर में एंटर करती है। उसके बाद नैला गांव से बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में एंटर करती है। वहीं अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में तो इसकी सहायक नदियां बसपा, स्पीति, मूलगन, कसांग, यूल आदि हैं जो किन्नौर में इसकी सहायक हैं। अब बसपा और स्पीति का तो आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपने घाटियों वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने वहां पे किन्नौर में एक मूलगन घाटी भी पढ़ी होगी तथा यूल घाटी भी पढ़ी होगी। इससे आप इनका भी ध्यान रख सकते हैं कि मूलगन और यूल जो है सतलुज की किन्नौर में सहायक है। इसके अलावा आपको सिर्फ कसांग याद करनी है जो सतलुज की सहायक है किन्नौर में। उसके बाद नोगली खड्ड आपकी शिमला के रामपुर में मिलती है। मानछद, बहरा, खेखर, डवार, कुठार तथा कियार ये छोटी छोटी नदियां हैं जो सतलुज को जल प्रदान करती हैं। उसके बाद बात करें अगर हम सीर खड्ड की, अली खड्ड की तथा गंबर खड्ड की, ये बिलासपुर तथा सोलन आदि स्थान पर इस सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो आपको मैंने पहले बता दी हैं। जास्कर को ये शिपकी के पास काटती है। तिब्बत में इसको मुक्सुंग या जुंगरी के नाम से जाना जाता है। इसे लाल या पीली नदी भी कहा जाता है। वहीं ग्रीक भाषा में इसे हुप्सिस या हैसिडरस कहा जाता है। इसी तरह के कंटेंट के लिए फॉलो करें। थैंक यू।